पुलिस मजालिम का शिकार बेंगलुरु के नौजवान मोहम्मद तनवीर अब इंसाफ की राह तक रहे हैं। दूसरी जानिब इस मामले में रियासती अक़लियती कमीशन ने महकमे पुलिस को नोटिस जारी किया है। वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने मोहम्मद तनवीर को 2 लाख रुपए की माली मदद फराहम की है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के शिफा अस्पताल में जेर इलाज मोहम्मद तनवीर के लिए 9 अप्रैल की रात दर्दनाक कर्बनाक साबित हुई। 2 व्हीलर पर अपने दोस्त के हमरा दवाइयां लेने गए मोहम्मद तनवीर को अचानक पुलिस ने रोका और मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करते हुए पकड़ लिया। मोहम्मद तनवीर कहते हैं कि जब पुलिस एहलकार ने इन्हें गाली दी तो इन्होंने सवाल किया। बस इसी बात पर पुलिस एहलकार बरहम हुए और जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्हें फौरन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ भी खूब पिटाई की गई। मोहम्मद तनवीर और उनके रिश्तेदार कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इनके साथ ज्यादती की गई। तो पुलिस वाला खड़ा आया और वो मैं उसको जो गलत उसने गाली दे के बात किया, इसलिए मैं क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन करने के बाद वो राइट्स मेरे को अभी राइट्स दिखाता हूँ बोल के स्टेशन को लेके गया। स्टेशन में ले जाने के बाद मेरे को मारा उधर पे। और मॉर्निंग में जब शिफ्ट बदली उनका जो सिंगल स्टार आया, वो भी नाम पूछ के रिलीजियस के ऊपर भी आके गाली दे के मुँह पे स्पिट भी किया। सेल में था मैं। तनवीर को अंदर लेके जाके उसको पैंट निकाल के उसको बहुत बुरी तरह से 2 से 3 आवर उसको मारा है। तो पुलिस वालों ने उसके मुंह पे थूका है। इसका क्लियर रीज़न बताता है कि ये जुल्म है ना, ये सिर्फ मुसलमान होने के नाते ही ये जुल्म हुआ है। इस मामले में 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। दूसरी जानिब कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने भी महकमे पुलिस को नोटिस जारी किया है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन और वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद तनवीर से मुलाकात की। मोहम्मद तनवीर के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई है। अभी हमने कल नोटिस सर्व किया है डीसीपी को, डायरेक्ट डीसीपी को नोटिस सर्व किया है। अभी उन लोग को 7 टाइम देना पड़ता है। वो 6-7 दिन का टाइम दिया, 1 वीक का टाइम दिया। अभी 1 वीक के बाद वो लोग क्या रिप्लाई देते देखेंगे। अभी उनके पिताजी कोई एक फैक्ट्री में, ऊद बत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं। अभी दोनों भाई थोड़ा इतना फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है। अभी 2 लाख या 40-50 हज़ार रुपये कुछ ऑलरेडी खर्च किए थे। मेरी तरफ से 2 लाख रुपए दे दिया। आइंदा उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसका खर्च की जवाबदारी मैंने उठा ली है। तो इंशाल्लाह डीसीपी का रिपोर्ट आने के बाद फिर कमीशन बैठेगी और कमीशन है ना क्या फर्दर स्टेप्स लेना है इस सिलसिले में, क्या कार्रवाई करना है, वो कमीशन फैसला लेगी उसके सिलसिले में। मोहम्मद तनवीर के रिश्तेदार कहते हैं कि बेरहमी से मारपीट करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कमजोर दफात लगाई गई हैं। खाती पुलिस एहलकारों को जमानत भी मिल चुकी है। समाजी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि मुस्तकबिल में पुलिस ज्यादती के वाक़यात रोनुमा न हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। माह रमजान का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा इनाम कुरान मजीद है। बेंगलुरु में कुरान की एक ऐसी जिल्द का इज्रा अमल में आया जिसमें शिया और सुन्नी आलिम दीन का तर्जुमा एक साथ शाया किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ईरान के मारूफ आलिम दीन आगा मोहम्मद रजा सालेह ने बेंगलुरु में कुरान के खास तर्जुमे का इजरा किया। ईरान में शाया इस कुरान में शिया और सुन्नी आलिम दीन का तर्जुमा एक साथ फराहम किया गया है। यानी हर सफ़े के दरमियानी हिस्से में अरबी आयतें हैं तो दाएं जानिब शिया आलिम दीन शेख मोहसिन अली नजफी का उर्दू तर्जुमा है, तो सफ़े के बाएं जानिब सैयद अबुल अला मौदूदी का उर्दू तर्जुमा मौजूद है। ईरान के आलिम दीन आगा मोहम्मद रजा सालेह ने कहा कि मुसलमानों में इत्तेहाद का सबसे बड़ा जरिया कुरान मजीद है। अरबी हस्त व दर समत रास्त तर्जुमे कुरान में एक जानिब मौलाना अबुल आला मौदूदी तो दूसरी जानिब शिया आलिम दीन शेख मोहसिन अली नजफी का उर्दू तर्जुमा दिया गया है। मकसद ये बताना है कि अल्लाह की किताब सबके लिए एक है, मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का जरिया है। बेंगलुरु की इमामिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने कर्नाटक में कुरान की इस जिल्द को मुतारिफ किया है। ट्रस्ट के सदर मिर्जा मोहम्मद मेहदी कहते हैं कि कुरान के इन नुस्खों को ईरान से बेंगलुरु लाया गया है। मकसद सिर्फ यही है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों में मौजूद गलत फहमियों को दूर किया जाए। ये सब उलमा को, अहले सुन्नत और अहले शिया उलमा को हम इसको बांटेंगे। उसके बाद दरख्वास्त करेंगे पब्लिक से कि आके इसको लें और पढ़ें और इसमें इत्तेहाद भी होगा, इल्म भी होगा और कुरान की
कि तर्जुमा सही तरीके से मानों के साथ जब मुसलमान पढ़ेगा तो खुद ब खुद दिल नरम होंगे। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के इस इक़दाम की खूब सताइश की जा रही है। शिया और सुन्नी तबके के नुमाइंदों ने कहा कि मिल्लत में इत्तेहाद कायम करने के लिए ऐसी कोशिशें ज़रूरी हैं। दोनों यानी कि कुरान एक ही है साबित करना, क्योंकि जो गलत फहमियाँ हैं शियों के अलग कुरान, सुन्नियों के अलग कुरान, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कुरान एक ही है, तर्जुमा भी तकरीबन लफ्ज़ों में फ़र्क है। इसीलिए जैसे हिंदुस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मदारिस हैं, उसके जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो भी अपने यहाँ इसको रखें और बच्चों को पढ़ने के लिए बताएं, ताकि उनके जहन में शुरू से जो शिया सुन्नी नफ़रत और इख्तिलाफ जन्म लेता है और बढ़ता है वो ख़त्म हो। इसके ऊपर आगे चल के काम किए तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। ये दोनों भी जो है साथ में शिया और सुन्नी दोनों भी साथ में मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में जो है मुसलमानों की ताकत बहुत ऊंची बन के उभरे। आज तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि शिया लोग मुसलमान, सुन्नी मुसलमान अलग हैं, लेकिन आज मेरा दावा है ये झूठी अफवाहें थी। बस आज हम लोग सब मिले, वो लोग हमको आके यहाँ पे इनवाइट करे हैं, दिल से बुला रहे हैं ईरान इराक़ के लिए। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह इस कोशिश को कामयाब बनाए और दुश्मन का मुंह काला करे। कुरान मजीद की इस जिल्द को 2012 में ईरान के मरकज़ तर्जुमा कुरान ने शाया किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आयद अब बेंगलुरु की इमामिया ट्रस्ट ने इस तर्जुमे को हिंदुस्तान में तकसीम करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद की जा रही है कि ये कोशिश शिया और सुन्नी मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाएगी। शिया और सुन्नी तबकों के दरमियान मौजूद गलत फहमियों को दूर करने, दोनों तबकों के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने, इत्तेहाद को फ़रोग देने की कोशिश शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिल रही है और इस कोशिश की दोनों जानिब से सताइश की जा रही है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। अब बात करते हैं माह रमज़ान की। माह रमज़ान की फजीलत और बरकत रोज़े के एहतिमाम के साथ साथ इस माह की जाने वाली ख़ास इबादतों और तिलावत कुरान पाक से है। मेरठ में इन दिनों शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जहां शबीनों का एहतिमाम किया जाता है, वहीं मुख्तलिफ इबादतगाहों में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कलाम इलाही के दर्स और तिलावत का खुसूसी एहतिमाम किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। माह रमज़ान की फजीलत दूसरे महीनों से ज़्यादा है। इस माह में कुरान पाक नाजिल हुआ। रोज़े के एहतमाम के साथ मुसलमान इन दिनों में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करते हैं। मेरठ में मुख्तलिफ मसाजिद में जहाँ शबीनों का एहतमाम किया जाता है, वहीं शाही जामा मस्जिद में इन दिनों मुसलमान फ़र्ज और सुन्नत नमाजों की अदायगी के साथ कलाम पाक की तिलावत भी कसरत से करते हैं। ताहम आलिम दीन का कहना है कि नमाज तरावीह और कलाम पाक को ठहराव के साथ पढ़ा जाए। रमज़ान में तरावी का एहतमाम किया जाता है और उसकी बड़ी रौनक रहती है। पूरी मस्जिदें भरी रहती हैं, मस्जिदों में रोशनी का भी इंतज़ाम किया जाता है। और इसके साथ साथ ये कि आम तौर पर रातों को लोग बाग मस्जिदों में आकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं और मस्जिदें आबाद होती हैं। इसका हुक्म दिया गया है कि कुरान करीम तरतील के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि एक कुरान पूरे महीने में पढ़ा जाए। और जैसा कि आम तौर पर लोग बाग चंद दिनों में कुरान ख़त्म करते हैं और बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा जा रहा है। ये कुरान करीम की बेदबी है। माह सियाम में शहर की मुख्तलिफ इबादतगाहों में खुसूसी दर्स कुरान और तिलावत कलाम पाक का एहतमाम किया जाता है। शहर की छोटी करबला घंटा घर में इन दिनों ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए खुसूसी दर्स व तिलावत कलाम पाक का एहतमाम किया जा रहा है। मुबारक रमज़ान में एक आयत की भी हम तिलावत करेंगे तो 70 आयत का सवाब हमें दिया जाएगा। और रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, नव्विर बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को नूरानी बनाओ तिलावत कुरान के ज़रिए, अपने घरों को और ज़्यादा वुसअत दो जितना हो सकता है। अगर आप बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं फ़रिश्तों की आमदोरफ्त हो आपके यहाँ, जितना ज़्यादा पूरी बरकत बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स अल्लाह से अगर लगाना है तो सिर्फ हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और तिलावत करें समझ के करें।
ماہ رمضان محض سحر افطار نہیں بلکہ اس مہینے کی فضیلت ماہ سیام میں کی جانے والی عبادتوں اور حاصل ہونے والی رحمتوں سے ہے۔ میرٹھ سے تنظیر انصار کی رپورٹ۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے جلسہ استقبال رمضان کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے ایوان بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلسے سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے رمضان کے فضائل اور تقاضوں پر روشنی ڈالی۔ ساتھ ہی اس موقع پر طرحی مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شعراء کرام نے رمضان المبارک کی مناسبت سے کلام سنا کر داد و تحسین حاصل کی۔ مجلس تعمیر ملت کے مقامی صدر ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا نے اس جلسے کی صدارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس دن سے یہ دعا کا اہتمام کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ مجھے ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرمائیے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک در حقیقت ایک روحانی اور اخلاقی تربیت کا مہینہ ہے۔ دراصل یہاں پر آنے والے جو 11 مہینے ہیں وہاں اس مہینے کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ فضل دامن میں لیے رحمان کا لو مہینہ آ گیا رمضان کا، اور ایک حسن مطلع ہے کہ ڈر نہیں ہرگز ہمیں شیطان کا، ڈر نہیں ہرگز ہمیں شیطان کا، لو مہینہ آ گیا رمضان کا۔ ادھر احمد آباد کے جوہا پورہ علاقے میں غریبوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم بیت المال کی جانب سے آج غریب بیوہ اور مستحقین میں رمضان کٹ تقسیم کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تنظیم کی جانب سے سب سے پہلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا سروے کیا گیا، جس کے بعد ضرورت مند لوگوں میں رمضان کٹ تقسیم کیا گیا۔ بیت المال کی جانب سے ملنے والی اس رمضان کٹ کے لیے لمبی لائن لگی اور لوگوں کو لمبے وقت تک انتظار بھی کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ رمضان کٹ ملنے کے بعد لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی۔ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور ایک ٹائم کھاتے نہیں، روزہ کھولتے ہیں تو افطاری نہیں کر سکتے، افطاری کرتے تو سحری نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر سال ہم لوگوں نے ایک نیم کیا ہے، قریباً 4 سے 5 ہزار فیملی کو ہم یہ کٹ دیتے ہیں۔ اس میں چاول، آٹا، تیل، شکر اور ہلدی، سیویاں، کھجور وغیرہ سب ہوتا ہے گا۔ میرا ماننا ہے، میں یہاں سے تجربہ ہے میرے کو 15-20 سال سے، جب بھی میں آتی ہوں یہ پہلے اسٹارٹنگ جو ہوتا ہے ودھواؤں کے لیے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور بیت المال سے بنتے کوشش سب کے لیے، ودھواؤں کے لیے، سب کے لیے سیوا برابر ہو رہی ہے۔ بیت المال کی طرف سے ہم کو ملتا ہے مدد بھائی، ہم روزہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، روزہ ہم مدد ہم کو مل سکتی ہے۔ فائدہ ہم کو یہ ہے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، بس سیری ویری کر سکتے ضرورت ہے تو ہماری یوں تو بہت ہے، پر یوں خاص نہیں ہو سکتی ہے، پر یوں برابر کر سکتے، ہم لوگ تھوڑے میں بھی گزران ہمارا ہو جاتا ہے۔ آکولہ میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں رونقیں چھا گئی ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے بازاروں میں چہل پہل زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی ہند، فلائنگ ایجوکیشن سوسائٹی اور دیگر تنظیموں کی جانب سے غریبوں میں رمضان کٹ تقسیم کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے صرف آکولہ شہر میں 500 سے زیادہ رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ رمضان المبارک کا الحمدللہ مبارک آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان ماہ مبارک بھی ہے، ماہ مساوات بھی ہے، اور اس مہینے میں خاص جو تاکید کی گئی ہے کہ ہم لوگ غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اسی کے تناظر میں جماعت اسلامی ہند اکولہ کی جماعت نے شعبہ خدمت خلق کے ذریعے پورے اکولہ شہر کے اطراف و اکناف کا سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد 500 مستحقین تک رمضان کٹ، ایک ایسی رمضان راشن کٹ جس میں مہینہ بھر کے لیے اور روزدار افراد کے لیے تیل، شکر، چائے، پینٹ، کھجور وغیرہ ساری چیزیں موجود ہو۔ مقدس ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فرزندان توحید خصوصی عبادتوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بازاروں میں بھی رمضان کی رونقیں دیکھتے ہی بنتی ہے۔ پیش ہے سری نگر سے سنم تصدق کی یہ خاص رپورٹ۔ نیکیوں کے موسم بہار
रमजान उल मुबारक की आमद के साथ ही दुनिया भर में फर्जंदान तौहीद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और इस बाबरकत महीने से फैज़याब होने के लिए कमरबस्ता हो गए हैं। वादी कश्मीर में भी मसाजिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है। रोजा रखने के साथ साथ पांचों वक्त नमाजों की अदायगी और रात में नमाज तरावीह का एहतमाम किया जा रहा है। इस माह में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत और जिक्र अज़कार किया जाता है। साथ ही गुरबा और मसाकीन का भी खास ख्याल रखा जाता है और बढ़ चढ़ कर सदक़ा और खैरात किया जाता है। उलमाए कराम रहमतों और बरकतों वाले इस महीने से भरपूर इस्तेफादा करने की तलकीन कर रहे हैं। रमज़ान का ये जो महीना है, मैं वाकई तो बहुत ही खुश हूँ कि लोग जोश खरोश के साथ इस महीने को मना रहे हैं और बल्कि एक एहसास भी है उन्हें कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए और नमाज़ों का भी अहतमाम अच्छी तरीके से हो रहा है और मस्जिदें खचाखच भरी हुई हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान के इख्तिताम के बाद यही सूरत हाल रहेगी। लोग जिस तरीके से आज फ़ुकरा मसाकीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। वहीं बाजारों में भी रमजान की रौनकें काबिल दीद हैं। श्रीनगर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और लोग सहरी और इफ्तार के लिए खजूरें, फल और दीगर जरूरी अशिया खरीदते नजर आए। रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है। तो यहाँ जो भी कोई इस्लामी महीना हो, खसूसी इस्लामी महीना या कोई इस्लामी त्यौहार हो तो उसकी ख़ास रौनकें होती है। जैसे आपने माह मुबारक रमज़ान का जिक्र किया, तो यहाँ उसी तरह जैसे पूरे आलम इस्लाम में जोश खरोश से इस महीने में इबादतें की जाती है, इस महीने का इंतज़ार किया जाता है और अगरचे खाने पीने पे कदगन रहती है, लेकिन जब वो कदगन उड़ जाती है शाम को तो जो दस्तरखान की रौनकें बिछती हैं वो दीद-ए-ज़ेब होती हैं। हमें तो याद है हमारे बचपन में इफ्तारी मतलब घर पे ही करनी होती थी, लेकिन मुझे लगता है अब काफ़ी चेंज होने लगा है। कश्मीर में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े जो स्पेसिफ़िकली इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं रोज़ेदारों के लिए और काफ़ी कश्मीरी बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब वर्किंग प्रोफेशनल्स बढ़ गए हैं, मिडिल ईस्ट से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो एक वो कल्चर बढ़ गया है बाहर जाके भी इफ्तारी करने का। यहाँ पे हमारा भी एक रेस्टोरेंट है, हम भी रमज़ान में बुफ़े रखते हैं, नमाज का एरिया स्पेसिफ़िकली रखा है, तो काफ़ी लोग आते हैं और अच्छा भी लगता है। मतलब थोड़ा कल्चरल चेंजेस होती रहती हैं और इसमें इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। मैंने पिछले साल भी रोज़ा रखा था, 15 रोज़ा। मुझे रोज़ा रखना अच्छा लगता है और इस साल मैं कोशिश करूँगी मैं सारे रोज़े रखूँ। वादी कश्मीर में लोग उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि माह रमज़ान अमन और खुशियों का पैगाम लेकर आए और रियासत खुशहाली और तरक्की के राह पर गामजन हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती जिला में रमजानुल मुबारक में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मोबाइल बुक वैन चलाई जा रही है। इन दिनों ये मोबाइल बुक वैन जिला भर के दौरे पर है। बिरादरान वतन को इस्लाम की असल तालीमात से मुतारिफ कराने और उनके जहनों में इस्लाम के ताल्लुक से फैलाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने के मकसद से ये मोबाइल बुक वैन चलाई जा रही है। इस वैन में हिंदी, मराठी समेत अंग्रेजी और गुजराती जबानों में तकरीबन 3000 से जायद इस्लामी किताबें दस्तियाब हैं। इस्लामी तालीमात के अलावा इस वैन में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती पर मबनी किताबें मौजूद हैं। बिरादरान वतन इस मोबाइल बुक वैन से इस्तेफादा कर रहे हैं। यही वजह है कि मोबाइल बुक वैन पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इंसानियत का पैगाम है। इसके पन्नों पर बिखरा हुआ जितनी पुस्तकें आपको मिलेंगी वो सारी पुस्तकों में आपको यही चीज़ यहाँ दिखाई देंगी। अमन है, शांति है कि लोग अमन मानवता जो है वो उसको शांति मिले और शांति का और अमन का पैगाम जो है ये भारतवासियों तक, लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये मोबाइल वैन जो है ये है।
अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के काम पर सवाल खड़ा होने लगा है। आरजेडी एमएलए अब्दुल गफूर ने बड़ा बयान दिया है। गफूर के मुताबिक अंजुमन को मिलने वाला ग्रांट खुर्द बुर्द का शिकार हो जाता है। उधर सूबाई हुकूमत ने दावा किया है कि अंजुमन के तनाज़े को जल्द हल किया जाएगा। साथ ही अंजुमन में मुस्तकिल इंतजामिया की बहाली की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। कभी अंजुमन तरक्की उर्दू की कोशिशों से उर्दू को बिहार की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला था। आज अंजुमन की हालत यह है कि पटना के लोग नहीं जानते हैं कि अंजुमन में कोई काम भी होता है। उर्दू एकेडमी के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर कायम अंजुमन के दफ्तर में एक भी मुस्तकिल मुलाजिम नहीं है। 4 आर्जी मुलाजिम है, वो भी अंजुमन की सफाई और जनरल सेक्रेटरी का काम देखते हैं। उर्दू के नाम पर कोई काम नहीं होता है। अपोजिशन ने इस मामले पर हुकूमत की सख्त तनकीद की है। अंजुमन काम नहीं कर रही है ना, तो पैसा तो पानी में जा रहा है ना। जो अंजुमन को पैसा दिया जा रहा है वो पैसा पानी में जा रहा है। खाने के लिए एक आदमी को दिया जा रहा है, एक आदमी खाता है, न उसका कोई सदर है न कोई मेंबर है। एक सेक्रेटरी है जो पैसा खा रहा, बरसों से खा रहा। उसको पेट से ये पैसा निकालना चाहिए।